बरसात का मौसम चल रहा था। बहुत जोरों से बारिश हो रही थी। बिट्टू और कोमल नाम के बच्चे घर में अकेले थे। उनकी माँ मुन्नी चिड़िया भोजन की तलाश में बाहर गई हुई थी। दोनों बच्चों ने पहली बार बारिश देखी थी। बिट्टू बारिश देखने के लिए घर के बाहर चला जाता है तो कोमल उससे कहती है, भाई अंदर आ जाओ, बारिश में मत भीगो वरना तबीयत खराब हो जाएगी। माँ बोलकर गई थी जब तक वापस ना आ जाए घर के बाहर नहीं निकलने को। अरे मैं तो सिर्फ बारिश देखने के लिए बाहर गया था। जो भी हो, तुम घर के अंदर ही रहो, जब माँ आ जाएंगी तब बाहर जाना। बिट्टू कोमल से छोटा था इसलिए वो उसका ध्यान रखा करती और बिट्टू भी कोमल की सारी बातें सुना करता। इधर मुन्नी बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे छुपी थी। उसे अपने बच्चों की चिंता हो रही थी। कितनी देर से बारिश हो रही है, बच्चे घर में अकेले हैं। बादल गरजने की आवाज से कहीं उन्हें डर ना लग रहा हो। मुझे जल्दी घर जाना होगा। मुन्नी को अपने बच्चों की बहुत चिंता हो रही थी और इधर बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी मिट्टू तोता अपने घर जा रहा था। मुन्नी को देख वो उसके पास जाता है। अरे मुन्नी, तुम यहाँ? इसका मतलब तुम्हारे बच्चे घर में अकेले हैं। हाँ तोता भाई, देख ही रहे हो बारिश कितनी तेज हो रही है। मुन्नी, मैं तुम्हें डराना तो नहीं चाहता, लेकिन तुम्हें बताना जरूरी है। हमारे जंगल में एक खतरनाक चील आया है और वह पक्षियों के बच्चों का शिकार कर रहा है। हाँ तोता भाई, मुझे पता है। कल जब मैं कबूतर के घर गई थी तो मैंने देखा एक चील उसके छोटे बच्चों को खा रहा था। बेचारी मीना कबूतरी वहाँ नहीं थी, उसका बड़ा बेटा जिंदा था। तो उसे बचाने के लिए मैं वहाँ गई। मैंने उसके बच्चे को छोड़ने के लिए बोला तो उसने मुझसे कहा, तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है, जानती नहीं मैं कौन हूँ। चल निकल यहाँ से, वरना उस बच्चे के साथ तुझे भी खा जाऊंगा। मैं तेरी इन धमकियों से डरने वाली नहीं। अगर तू यहाँ से नहीं गया तो मैं जंगल के सभी पक्षियों को बुलाकर तुझे सबक सिखाऊंगी। अभी तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन अब तू मुझसे बचेगी नहीं। इतना कहकर चील वहाँ से चला जाता है। जब मीना घर वापस आती है तो अपने बच्चे की ऐसी हालत देखकर बहुत रोती है और अपने दूसरे बच्चे को बचाने के लिए मुन्नी का शुक्रिया अदा करती है। बेचारी मीना, उसके साथ बहुत बुरा हुआ। उस चील का कुछ करना होगा। अभी तुम जल्दी से घर चले जाओ, बारिश अभी और तेज होगी। तुम सही बोल रहे हो, बारिश रुकने का इंतजार करूंगी तो बहुत देर हो जाएगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। मुन्नी वहाँ से चली जाती है। मुन्नी अपने घर जा रही थी तभी चील एक डाली में बैठा हुआ था। उसने मुन्नी को जाते हुए देख लिया। अरे वाह, आज अच्छा मौका मिला है। कल बहुत बोल रही थी, सबको बुलाकर मुझे सबक सिखाएगी। आज मैं इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा जिसे यह अगले जन्म तक याद रखेगी। इतना कहकर चील मुन्नी के सामने चला आता है। मुन्नी उसे देखकर बहुत डर जाती है। क्या हुआ, आज डर क्यों गई? कल तो बहुत बोल रही थी। अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा? चील भैया, मुझे छोड़ दो। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर मुझे कुछ हो गया तो उनका ध्यान कौन रखेगा? कृपया करके मुझे छोड़ दो। मुन्नी उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन चील उसकी एक नहीं सुनता और उसे मारकर खा लेता है। इस तरफ दोनों बच्चे अपनी माँ के इंतजार में बैठे हुए थे। तभी तेज बारिश के कारण उनका घर भी टूट जाता है। अब दोनों बच्चे बेघर हो गए थे और बारिश में भीग रहे थे। दीदी, मुझे बहुत ठंड लग रही है। माँ अभी तक नहीं आई, अब हम क्या करें? कुछ समझ नहीं आ रहा भाई। एक काम करते हैं, हम मिट्टू मामा के घर चलते हैं, वे हमारी मदद जरूर करेंगे। इसके बाद दोनों बच्चे मिठू तोता के घर जाते हैं। मामा, ओ मिट्टू मामा, घर में हो? हमें आपकी मदद चाहिए। बच्चों की आवाज़ सुनकर तोता बाहर आता है। अरे बच्चों, तुम दोनों इतनी बारिश में यहाँ क्या कर रहे हो? हमारी माँ अभी तक घर नहीं लौटी हैं। हमें माँ की बहुत चिंता हो रही है और बारिश की वजह से हमारा घर भी टूट गया है।
मुन्नी तो कब की वहां से निकल गई थी। अब तक तो उसे घर आ जाना चाहिए था। कहीं उस चील ने कुछ कर तो नहीं दिया। अगर बच्चों को इस बात का पता चला तो वे डर जाएंगे। बच्चों, हो सकता है तुम्हारी माँ कहीं बारिश में फंस गई हो। तुम लोग चिंता मत करो, बारिश रुकने के बाद वो आ जाएंगी। आज रात तुम लोग मेरे घर रुक जाओ। तोते की बात मानकर बच्चे रात में उसके घर रुक जाते हैं। अगले दिन बिट्टू रो रहा था क्योंकि मुन्नी घर नहीं आई थी। कोमल सो रही होती है, लेकिन उसके रोने की आवाज़ सुनकर उठ जाती है और उससे पूछती है, क्या हुआ भाई, तू क्यों रो रहा है? माँ अब तक नहीं आई है। मुझे उनकी याद आ रही है। मुझे उनके पास जाना है। ठीक है, तू रो मत। चल, हम चलकर माँ को ढूंढते हैं। यह बोलकर दोनों बच्चे अपनी माँ को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। मुन्नी को ढूंढते ढूंढते वे दोनों दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं। दीदी, यह हम कहाँ आ गए? अभी तक हमें माँ नहीं मिली और मुझे भूख भी लगी है। तू चिंता मत कर, मैं अभी कुछ खाने के लिए ले आती हूँ। बिट्टू को वहीं बैठाकर कोमल उसके लिए खाना लाने चली जाती है। थोड़ी दूर जाने पर उसे एक ढाबा दिखता है। कालू कौवा उस ढाबा का मालिक था। मुझे कुछ खाने के लिए दे सकते हैं? मेरा भाई बहुत भूखा है। उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। मैंने यहाँ कोई आश्रम नहीं खोला है जो सबको दान करता रहूं। जब पैसे हो तब आना। अभी निकल यहाँ से। वैसे भी धंधा मंदा चल रहा है। कौवा कोमल को खाने के लिए कुछ नहीं देता, तो कोमल मन में सोचती है, इन्होंने तो मुझे खाना देने से इनकार कर दिया। वहाँ भाई भूखा है। उम्मीद में है कि मैं कुछ खाने के लिए लाऊंगी। जैसे भी हो, मुझे उसके लिए खाना लेकर जाना ही होगा। कोमल कालू के दुकान से खाना चुरा लेती है, लेकिन कालू उसे ऐसा करते देख लेता है। तेरी इतनी हिम्मत, चोरी करती है? रुक, अभी मैं तेरी खबर लेता हूँ। इतना कहकर कालू कोमल की पिटाई करने लगता है। कालू की पिटाई की वजह से कोमल के सिर से खून निकलने लगता है। कोमल जब बिट्टू के पास जाती है तो बिट्टू उसके सिर से खून निकलता देख काफ़ी डर जाता है। दीदी, आपके सिर से कितना खून निकल रहा है? आप खाना मांगने गए थे तो उन्होंने आपके साथ ऐसा किया। यह सब मेरी वजह से हुआ। न मैं खाना मांगता और न आपके साथ ऐसा होता। नहीं मेरे भाई, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। इस जंगल के पक्षी किसी की मदद करना नहीं चाहते। वैसे भी थोड़ी सी ही चोट है, जल्दी ठीक हो जाएगी। तभी जोरों से बारिश शुरू हो जाती है। बारिश फिर से शुरू हो गई। चल, हमें जल्दी से छुपने की जगह ढूंढनी पड़ेगी, वरना हम भीग जाएंगे। उड़ते उड़ते दोनों एक गुफा के पास पहुंचते हैं और बारिश से बचने के लिए गुफा के अंदर चले जाते हैं। अंदर पहुंचकर दोनों देखते हैं कि एक पौधा पानी न मिलने की वजह से मुरझा गया है। तो बिट्टू एक बड़े से पत्ते में पानी लाकर उस पौधे में डालता है। उसके ऐसा करते ही पौधा का चेहरा निकल आता है। सबसे पहले वो कोमल की चोट ठीक करता है। उसके बाद वो कहता है, तुम लोगों का शुक्रिया। मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी थी। आज तुमने मेरी प्यास बुझाई है। मैं तुम लोगों की इच्छा पूरी कर सकता हूँ। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? आपका शुक्रिया जो आपने मेरी चोट ठीक कर दी। और हमें कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे भाई को बहुत भूख लगी है। क्या आप उसके लिए खाना ला सकते हैं? अगले ही पल पौधा उन दोनों के लिए खाना ले आता है। बच्चे खाना देखकर बहुत खुश होते हैं। पेट भर खा लेने के बाद पौधा उनसे कहता है, बच्चों, तुमने आज जो मेरी मदद की, उसके बदले में तुम्हें यह जादुई घड़ा देता हूँ। इसके अंदर जो सोना है वह कभी खत्म नहीं होगा। इस सोने से तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमारे बारे में इतना सोचा। आप भी हमारे साथ चलिए। हम अपने नए घर में आपको लगाएंगे और आपको समय समय पर पानी भी देंगे। हमारी माँ हमसे दूर हो गई है। अगर आप हमारे साथ रहेंगे तो हमें अकेलापन नहीं लगेगा। बच्चों की मासूमियत देखकर
पौधा उनके साथ जाने के लिए राजी हो जाता है। बच्चे सोने को बेचकर नया घर बनवा लेते हैं और उस पौधे को अपने घर के आंगन में लगाते हैं और सभी खुशी खुशी साथ मिलकर रहते हैं।